The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्रिमिनोलॉजी के एमसीक्यूज जो आपके नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेट एग्जाम देना चाहते हैं क्रिमिनोलॉजी से, दिसंबर 2022 के साइकिल में अगर आप नेट देने वाले हैं क्रिमिनोलॉजी का पेपर, तो आप हमारी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लासेस अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस में आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड उनका डिस्कशन एंड मॉक टेस्ट। सो ये आपका कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है फॉर नेक्स्ट नेट एग्जामिनेशन। सो आप जरूर एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज, in Ramanamurthy versus State of Karnataka, the Supreme Court of India has given directions for, we have 4 options, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए टू सेलेक्ट योर आंसर, यू कैन पॉज द वीडियो और यू कैन गो विद अस। ठीक है। सो जो केस था रामानमूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या डायरेक्शन दी थी। ठीक है। सो जो ये केस था वो स्टेट ऑफ कर्नाटका और रामानमूर्ति के बीच का था एंड सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट करी, ये केस हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली था क्या। अभी आपको आंसर मैं बता देती हूँ, इट इज डी, पुलिस रिफॉर्म्स। तो पुलिस रिफॉर्म्स पे इन्होंने डायरेक्शन दिया था। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है ना। हमारे पास स्टेट कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट्स होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो केस है दूसरी वीडियो में, सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हुज अथॉरिटी प्रिजनर्स आर एडमिटेड टू an open air jail. So we have 4 options: police, judiciary, jail authorities and none of the above. So open air jail में शिफ्ट करने की अथॉरिटी कौन देता है? पुलिस, जुडिशरी, जेल अथॉरिटीज या फिर कोई भी नहीं। So the correct option for this question is C, jail authorities. So jail authority ही वो अथॉरिटी होती है जो किसी भी प्रिजनर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो ये बताती है कि उनको ओपन एयर जेल में मूव करना है या नहीं करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज जेल अथॉरिटी। जुडिशरी तो क्या पनिशमेंट दे देती है, पुलिस का तो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट होता है, तो जेल अथॉरिटीज ही होती है जो ये हैंडल करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्शंस दैट आर रॉन्ग इन देमसेल्व्स आर कॉल्ड actus reus, mens reus और रिया और मैला प्रोहिबिटा, मैला इनसे। सो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। हमने एक्टस रियस एंड मेंस रियस या फिर एक्टस रिया मेंस रिया पढ़ा हुआ है। एक्टस रियस इज गिल्टी एक्ट, गिल्टी एक्ट। मेंस रियस इज गिल्टी माइंड। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम के। सो वो सारे एक्शंस जो खुद में ही गलत हैं वो क्या होते हैं? करेक्ट ऑप्शन इज मैला प्रोहिबिटिया। मैला प्रोहिबिटिया का जो ओरिजिन है वो लैटिन ओरिजिन है, लैटिन ओरिजिन रहने वाला है। एंड लैटिन ओरिजिन के होने के साथ साथ इसका मतलब क्या होता है? रॉन्ग बिकॉज प्रोहिबिटेड, रॉन्ग बिकॉज प्रोहिबिटेड, या फिर इट इज बैड एंड अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, अगेंस्ट द लॉ। तो वो सारे एक्शंस जो खुद में ही गलत होते हैं उन्हें हम कहते हैं मैला प्रोहिबिटिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्रीगेट ऑफ ऑल operating administrative and technical support agencies that perform criminal justice function is called, we have option social justice system, civil justice system, criminal justice system and consensus approach. So the correct option for this question is option C, criminal justice system. Okay. So criminal justice system is a system जिसमें सारा कुछ इन्वॉल्व होता है, operating, administrative, technical support agencies, everything it comes under criminal justice system. इन्हें सारे के सारे काम कर रहे हैं justice administration के लिए। Next question, the due course of legal proceedings according to the rules and forms that have been established for the protection of private right is due process of law, criminal control mode, trial and bail.
So the correct option for this question is A, due process of law. It is due process of law. ठीक है. Let's move to the next question. Human trafficking is a form of hate crime, organized crime, violent crime and property crime. So the correct option for this question is it is a organized crime. Human trafficking एक organized crime है. In India में एक बहुत बड़ी problem है human trafficking की, and it is a organized crime. कई सारे ऐसे groups होते हैं जो कि human trafficking ही करते हैं in different areas से. So it is an organized crime. Next question is a human male who has XYY chromosome structure is called सुपरमैन, सुपरह्यूमन, सुपर फीमेल एंड सुपर मेल. सो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है. पहले ये समझो, इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. सो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें या फिर टोटल 46 क्रोमोसोम होनी चाहिए. इसमें से जो 50% है वो मदर का कंट्रीब्यूशन होता है, 50% फादर का कंट्रीब्यूशन होता है, एंड टोटली ये 23 पेयर क्रिएट करते हैं. अब 23 पेयर, तो टोटली 46 होना चाहिए, बट जो ये डबल YX वाली सिचुएशन है इसमें +1 हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा Y क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हो गया है ना. XY सिर्फ रहना चाहिए, बट यहाँ पे एक क्रोमोसोम Y और ऐड हो चुका है, एंड यहाँ पे 46 + 1 अगर हम इसे कहते हैं तो ये डिसऑर्डर क्रिएट करेगा. एंड जब ये एक एक्स्ट्रा Y है, मतलब XY होता है मेल के लिए एंड डबल X होता है फीमेल के लिए, ठीक है. सो ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें डबल XY भी हो जाता है, एंड ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें XY हो जाता है. तो जब डबल XY होगा तो वो फीमेल होगी with masculine characters, female with male characters, ठीक है, क्योंकि XY भी आ रहा है ना, तो अपना मेल कैरेक्टर भी इम्पोज करने की कोशिश करेगा क्रोमोसोम्स पे. सो ये फीमेल होती है बट मेल कैरेक्टर्स होते हैं. ये क्या होते हैं, ये मेल होंगे बट विथ फीमेल कैरेक्टर्स, है ना. तो इनको हम कहते हैं सुपर मेल. ओके, इनको हम सुपर मेल कहते हैं, और इस सिचुएशन में हम इनको सुपर फीमेल बोल सकते हैं. बट दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डबल YX इज द सिचुएशन ऑफ सुपर मेल. एक ही जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें इनके जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स होते हैं वो वर्केबल कंडीशन में नहीं होते, और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. दे डू हैव बोथ द जेंडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन देम, ठीक है, हम कहते हैं सुपर मेल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल अप्रोच which emphasize gender issues in the subject matter of criminology is called labeling criminology, postmodern criminology, radical criminology, and feminist criminology. So the correct option for this question is option D. जहाँ पे भी gender issues आ गए वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि it is related with feminist criminology. Option D is the correct option. Next question. Who among the following is connected to critical criminology? E.R. Park, L.H. Sutherland, William J. Chambliss, and Cloward. So the correct option for this question is option D. इनका नाम था रिचर्ड क्लावर्ड, और इन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं. इन्हें हम क्रिटिकल क्रिमिनोलॉजी से कनेक्ट करते हैं. इन्होंने मोटर वेक्टर एक्ट, आई थिंक मोटर वोटर एक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, एंड ही इज अ पर्सन विच इज रिलेटेड विथ critical criminology. He was a social activist and sociologist. Okay, going to the next question. In D.K. Basu case, the Supreme Court has laid down guidelines regarding rape victims, child rights, women rights, and arrest by police. So the correct option for this question is option D, arrest by police. So पुलिस के अरेस्ट से रिलेटेड कई सारे ऐसे गाइडलाइंस है जो डी के बासु केस में हमें मिले हैं सुप्रीम कोर्ट के साइड से. तो अगेन ये भी एक केस से रिलेटेड है, डी के बासु का केस. तो ये हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट स्टोरी डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम ये कंक्लूड करेंगे कि व्हाट हैपेंड, ठीक है. एंड अरेस्ट बाय पुलिस का भी जो गाइडलाइन है वो हम डिस्कस कर लेंगे. सो दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Okay, so that's it for today everyone. Thank you so much for watching this video.
सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारा चैनल, आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है एंड हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन से। आपको कोई हेल्प चाहिए, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच once again everyone, have a great day, see you guys in the next video, till then take care, bye।